नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। चेतावनी के बाद भी अवैध रेत खनन माफियाओं पर हुई ताबड़तोड़ कार्यवाही, अंडरग्राउंड हुए अवैध कारोबारी। जिले में 22 जनवरी की धूम, नन्हे भक्तों ने निकाली प्रभात फेरी, धारण किए भगवान राम लक्ष्मण माता सीता की वेशभूषा, बने आकर्षण का केंद्र। बेमेतरा में शराबियों का बोलबाला, लोगों ने जमकर छलकाए जाम। 10 महीने में गटक गए 138 करोड़ की शराब, आबकारी विभाग को मिला 184 करोड़ राजस्व का लक्ष्य। अब खबरें विस्तार से। खनिज विभाग के उड़नदस्ता टीम ने रेत माफियाओं के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की है। वहीं मौके से चैन माउंटेन ट्रैक्टर और हाईवा वाहन को पकड़कर खनिज अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की है। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण नगर पंचायत में रेत माफियाओं का हौसला इस कदर बुलंद है कि उन्हें किसी अधिकारी का डर नहीं। बेखौफ होकर लंबे समय से महानदी का सीना चीर रेत का अवैध उत्खनन का डंप किया जा रहा है। मामले की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने खनिज विभाग को कार्यवाही के निर्देश दिए, जिसके बाद खनिज विभाग की टीम ने अवैध रेत डंप स्थल में पहुंचकर छापेमार कार्यवाही कर मौके से संचालित ट्रैक्टर चैन माउंटेन हाईवा को पकड़ा। हमारे जिला खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा कार्रवाई किया गया है, जिसमें जांजगीर जिले के शिवरी नारायण क्षेत्र में कार्रवाई किया गया, जिसमें व्यक्ति द्वारा अवैध रेत खनन कर भंडारण किया जा रहा था। तो और भंडारण क्षेत्र में रेत और जेसीबी मशीन और चेन माउंट पॉपट्रेन और एक वाहन हाईवा को जब्त किया गया है, जिसपे छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं MMDR एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई। जिले में कुल 13 रेत भंडारण करने के लिए अलॉटेड है। जिले में इन दिनों अधिकांश रेत खाट का ठेका समाप्त हो गया है। वहीं एक रेत खाट ही वैध रूप से संचालित है, लेकिन जिले में रेत माफियाएं सक्रिय है और खनिज विभाग के आंखों में धूल झोंक कर बड़ी आसानी से रेत का उत्खनन कर भंडारण के बाद अधिक कीमत में बेच रहे हैं। अभी रेत घाट हमारे पास एक रेत घाट संचालित है, और जिसमें 5 और रेत घाट का हमने टेंडर जारी किया गया था। इसका पर्यावरण सम्मति हेतु लगा हुआ है और अभी निकट भविष्य में उनको प्राप्त हो जाएगा। तो हालांकि अगले महीना उनको पर्यावरण सम्मति मिलने की संभावना है। उसके बाद जिले में और 5 रेत खदान संचालित होंगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। कांकेर जिले के सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं छात्र छात्राओं के द्वारा भगवान राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण व हनुमान की वेशभूषा में श्री राम के जय घोषणा के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसके उपलक्ष्य में कांकेर जिले के अंतागढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में दीप प्रज्वलित कर छात्र छात्राओं के द्वारा भगवान राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण व हनुमान के वेशभूषा में प्रभात फेरी निकाली गई। बच्चों का वेशभूषा आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं नगर के मुख्य चौक चौराहे में पूजा अर्चना भी की गई। रैली में संस्था के प्रधान अध्यापक योगेश वर्मा सहित अध्यापक उपस्थित रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कांकेर से विजेंद्र पांडे की रिपोर्ट। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के चिरमिरी में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को मिलकर हराएंगे। वाणिज्य, श्रम और उद्योग मंत्री ने यहां पहुंचकर भाजपा कोर कमेटी की बैठक ली। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे लखनलाल देवांगन ने SECL के श्यामली अतिथि गृह में जिला भाजपा कोर कमेटी की बैठक ली। इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को अभी से बूथ स्तर पर तैयारी में जुटने की अपील की। मंत्री देवांगन ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। अलग अलग योजना के माध्यम से ऐसा कोई घर या परिवार नहीं बचा होगा जहां मोदी की योजना नहीं पहुंची होगी। मंत्री देवांगन ने कहा कि विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत होगी। कोरबा लोकसभा में भाजपा इस बार बड़ी जीत दर्ज करेगी। एमसीबी जिला में आने का कारण है कि हमारे जो
दो लोकसभा, बस्तर लोकसभा और कोरबा लोकसभा, अगले बार हम लोग जीत नहीं पाए थे। इसका क्लस्टर के रूप में काम हो रहा है और जो हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उस योजनाओं को जन जन तक पहुँचे, सब लोग समझें, जानें, योजनाओं का लाभ लें। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने अभी चुनाव में घोषणा पत्र जारी किया था। वो सारी बड़े बड़े जो घोषणा हैं हम लोकसभा के पहले उसको लागू कर देंगे। किसान के बोनसों का तो हम लोगों ने 2 साल का वादा किया था, माननीय अटल बिहारी जी के जन्म दिवस पर उनको वितरण हो गया। जिला स्तरीय बैठक में हुए शामिल देवांगन ने जिले के पदाधिकारियों से संवाद करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची में बहुत सारे लोगों के नाम काटे गए थे, उन लोगों के नाम जोड़ने के लिए जुट जाए। पिछले चुनाव में हम प्रदेश में लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे। कोरबा और बस्तर दोनों लोकसभा सीट के लिए कोर कमेटी बनाई गई है। लोकसभा स्तरीय कोर कमेटी बनी है और अभी हम सब लोगों ने विधानसभा में भारी बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए है। हमारा भी लक्ष्य है कि कोरबा लोकसभा भी हम जीतें और छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा जीतें और माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार भारी बहुमत के साथ में सरकार बनाने की लक्ष्य है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिले राजनांदगांव से सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने यातायात सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है, जिसके तहत हेलमेट पहनकर बाइक ड्राइविंग करने वाले राहगीरों को पुष्प गुच्छ भेंट किए गए। राजनांदगांव जिले में पुलिस प्रशासन के द्वारा 15 जनवरी से 14 फरवरी तक यातायात सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस टीम व नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों के द्वारा विभिन्न चौक चौराहों पर पंपलेट बांटे गए, तो वहीं हेलमेट पहनकर बाइक चलाने वालों को पुष्प गुच्छ भेंट किया गया। यातायात सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत महिलाओं के लिए बाइक हेलमेट रैली का आयोजन किया गया। हेलमेट रैली के माध्यम से जन सामान्य को अपना और दूसरों का जीवन सुरक्षित रखने का संदेश दिया गया। वहीं नो पार्किंग जोन में वाहन रखने पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक यातायात सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है, जिसके आज दूसरे दिन हमने विभिन्न चौक चौराहों पर पॉम्पलेट बांटकर जो हेलमेट पहन करके चल रहे हैं उनको बुके दे करके इस तरह का आयोजन किया है। और महिलाओं का बाइक हेलमेट रैली का भी आयोजन किया है। इससे हम लोगों को यही समझाना चाह रहे हैं कि वो हमेशा हेलमेट पहन करके चले और अपना जीवन सुरक्षित रखें, ताकि उनके भविष्य, उनके परिवार के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और सामने वाले भी सुरक्षित रहें। हाँ, जो नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी किए गए हैं उस पर भी हमने कार्रवाई जारी किया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्या श्याम की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बाजार गुलजार हो गए हैं। वहीं भगवान श्री राम के भक्त प्राण प्रतिष्ठा तैयारी में जुट गए हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर जिले वासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं बाजार पूरी तरह से गुलजार हो गया है। दुकानों में भगवत ध्वजों की कमी हो गई है। 22 जनवरी को एक बार फिर से दीपावली जैसा माहौल नजर आएगा। झंडा मिल रहा है, फिर कम क्वांटिटी में मिल रहा है। मेरे को 3 दर्जन मिले, लेना तो 4-5 दर्जन था। बहुत बढ़िया मार्केट भी इस बार। पहले से क्या बिक रहा है? झंडा ही बिक रहा है अभी। झंडा है, तोरण है, बस वही बिक रहा है। काफ़ी तादाद में फटाके बिक रहे हैं और झंडों का तो पूर्ति नहीं हो पा रहा है। माने ऊपर से ही पूरे देश में झंडे बिक रहे हैं और झंडे का सप्लाई बहुत कम मात्रा में हो रहा है। तो लगभग वैसे झंडे काफ़ी पहले से ले जा चुके हैं लोग और पर्याप्त मात्रा में उनको मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। अब वक्त हो चला है ब्रेक का। खबरें और भी हैं। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे,
हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के कृषि प्रधान जिले बेमेतरा में शराब की खपत में इजाफा देखने को मिला है। जिले में कुल 138 करोड़ रुपए की शराब की खपत की बात सामने आई है। दरअसल जिले का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस जिले में कृषि के अलावा एक भी उद्योग नहीं है। बावजूद इसके राज्य में सबसे ज्यादा शराब की खपत इस जिले में हो रही है। बेमेतरा जिला शराब और नशाखोरी का गढ़ बन गया है। जिले में शराबियों ने जमकर जाम छलकाए। यहाँ के शराबियों ने अप्रैल 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक 138 करोड़ रुपए के शराब डकार डाले। वहीं अवैध शराब के मामले में भी बेमेतरा पीछे नहीं है। आपको बता दें कि राज्य शासन की ओर से विभाग को वित्तीय वर्ष के लिए 180 करोड़ का टारगेट मिला था और इसे पूरा करने में जिले के शराबियों ने पूरा योगदान दिया। वहीं जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 1031 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। साथ ही 344 प्रकरण दर्ज करते हुए 16 वाहनों को जब्त किया गया है, जिनमें 15 दो पहिया वाहन और एक 4 पहिया वाहन शामिल है। वर्तमान में हमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में 184 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त हुआ जिला बेमेतरा को। अभी तक हमने 138 करोड़ लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है और 184 करोड़ लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। और गत वर्ष इस तारीख तक 115 करोड़ हमने प्राप्त किया था, तो उसके अगेंस्ट में हमने अभी 138 करोड़ प्राप्त किए हैं। और रही कार्रवाई की बात, तो गत वर्ष दिसंबर या 15 जनवरी तक हमने 431 लीटर मदिरा जब्त की थी और अभी तक हमने 1031 लीटर मदिरा जब्त की है और कुल 344 प्रकरण दर्ज किए हैं, जिसमें 16 वाहनों की जब्ती हुई, जिसमें एक 4 पहिया वाहन है और 15 दो पहिया वाहन। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बेमेतरा से अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के आईजी बद्रीनारायण मीना और एसपी रामगोपाल गर्ग के द्वारा साइबर प्रहरी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत सभी थानों में डिजिटल बीट पुलिसिंग और स्मार्ट वर्क के साथ दुर्ग पुलिस काम करेगी। भिलाई के सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में साइबर प्रहरी जागरूकता अभियान में बुक एवं पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान एसपी रामगोपाल गर्ग ने कहा, साइबर प्रहरी जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिला दुर्ग के सभी थानों में डिजिटल बीट पुलिसिंग के तहत स्मार्ट वर्क के साथ दुर्ग पुलिस काम करेगी। बीट सिस्टम वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें अभी तक कुल 45,000 से अधिक लोगों को जोड़कर प्रतिदिन फोटो, वीडियो और पोस्टर के माध्यम से साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया जा रहा है, जिसमें अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत कार्य किया जा रहा है। हमने 3 आज नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। सबसे पहले साइबर प्रहरी, इसके माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि लोगों को साइबर फ्रॉड कैसे होते हैं उनके बारे में जागरूक किया जा सके, ताकि वो इस फ्रॉडस्टर के चंगुल में आने से बच सके। तो ये जनता के साथ जुड़ने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग का एक तरीका है, जिससे कि हमारे जो बीट आरक्षक हैं अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और हम लोग उनको जिला पुलिस हेडक्वार्टर से उनको एक मैसेजेस डेली भेजेंगे, जिससे कि प्रत्येक बीट आरक्षक जितने लोगों को जुड़ा होगा उन सब तक वो मैसेज पहुँचेगा। इस प्रकार हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूक हों। दूसरा हमारा ऐप है 3nn का। इसमें सीसीटीवी कैमरा जितने भी शहर में और ज़िले में लगे हैं उनकी मैपिंग जियो पॉइंट्स में वो करके सेव करके हम एक डेटाबेस बनाएं, जो कि हमारे क्राइम सॉल्व करने में महत्वपूर्ण समय बचाएगी। और तीसरी हमारी ऐप है जो सशक्त ऐप है, जो कि हमारे पुलिसकर्मियों को मदद करेगी कि जो व्हीकल चोरी होते हैं उनका एक डेटाबेस में कैसे उसको समय बचाकर चेक कर सकते हैं कि कोई भी अगर संदिग्ध वाहन है वो चोरी का वाहन आ जाए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट।
सुर्गी चौकी के अंतर्गत बीते दिनों हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 बालिग सहित एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है एवं आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। राजनांदगांव जिले के सुर्गी चौकी अंतर्गत ग्राम भरेगांव में गुरुवार को मड़ई मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर चाकू और डंडे से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस की टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मामले का मुख्य आरोपी नाबालिग है। इसमें एक बालक की जो है मृत्यु हो गई है, मर्डर हो गया है। उसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक विधि से संघर्षरत बालक है। सभी को आज न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। इन लोग अब एक जो विधि संघर्षरत बालक है, उसका मृत युवक के साथ जो है पुराना विवाद था और मेले के दिन उन दोनों का विवाद हुआ और ये अपने अन्य 4 साथियों को बुलवा लिया और उसी के दौरान उसकी जो है हत्या कर दी गई, जिसमें सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्या श्याम की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरें और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।